नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि एक्सेल को कैसे ओपन करना है, उसका इंटरफेस क्या होता है और रिबन का कितना बड़ा रोल है। रिबन ही वो जगह है जहां सारे टूल्स और कमांड मौजूद हैं। आज से हम रिबन के हर टैब को डिटेल में सीखेंगे और इस जर्नी की शुरुआत करेंगे सबसे पहले टैब फाइल टैब से, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान का महासागर, आपका अपना चैनल नियो स्टडी हब। याद रखिए, एक्सेल सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, आपके फ्यूचर का सुपर पावर है। जितना अच्छे से आप इसके फीचर सीखेंगे, उतने ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो सबसे बाईं ओर एक हरे रंग का टैब दिखता है जिस पर फाइल लिखा होता है। इसे ही फाइल टैब कहा जाता है। इस पर क्लिक करने पर जो नया स्क्रीन खुलता है इसे कहते हैं बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू वह जगह है जहां आप अपने वर्कबुक से जुड़ी सारी सेटिंग्स और मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे सेव एज, ओपन, क्लोज, रीसेंट, प्रिंट आदि सारे। यानी फाइल टैब आपके वर्कबुक का कंट्रोल सेंटर है। अब एक एक करके इसके सभी ऑप्शन समझते हैं। सेव, अगर आपने अपनी वर्कशीट पर काम किया है और उसे पहली बार सेव करना चाहते हैं तो सेव बटन पर क्लिक करें। यहाँ आप अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं और कंप्यूटर में लोकेशन चुन सकते हैं। और सेव का शॉर्टकट की होता है Ctrl+S। जैसे अपनी वर्कशीट को हम सेव करना चाहते हैं तो हम या तो फाइल पर जा करके सेव बटन पर क्लिक करें या कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करें। सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें हम कंप्यूटर का लोकेशन चूज करते हैं। लेते हैं लोकल डिस्क ई, इसके बाद सेव कर देते हैं। दूसरा, सेव एज। यह ऑप्शन तब काम आता है जब आप फाइल की नई कॉपी बनाना चाहते हैं। इस ऑप्शन से आप फाइल को एक नए नाम से या किसी दूसरे फॉर्मेट जैसे XLSX, XLS, CSV या PDF में सेव कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की होता है F12, फंक्शन की F12। जैसे हम अपने इस वर्कशीट को PDF में कन्वर्ट करना चाहें तब हम सेव एज की सहायता ले सकते हैं। अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस करें या फाइल टैब पर जा करके सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करें तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन किया जिसमें फाइल नेम में फाइल का नाम और फाइल टाइप में जो भी टाइप आपको चाहिए। अभी हमको PDF चाहिए, हम PDF को चूज कर ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं तो PDF हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तीसरा, ओपन। इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी पुरानी एक्सेल फाइल को दोबारा ओपन कर सकते हैं और इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। जैसे हम अपनी पीछे बनाई गई किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम जा रहे हैं फाइल टैब पर क्लिक किए, ओपन ऑप्शन पर क्लिक किए या अपने कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस किए। अब जहां से ओपन करना है फाइल को क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। चौथा, क्लोज। यह आपकी करंट फाइल को बंद कर देता है। करंट फाइल का मतलब जो इस वर्कबुक पर आप काम कर रहे हैं उस वर्कबुक को बंद कर देता है, लेकिन एक्सेल सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता है। इसका शॉर्टकट की Ctrl+W है। देखिए, अभी हम इस वर्कशीट पर काम कर रहे हैं या इस वर्कबुक पर काम कर रहे हैं। जैसे ही हम Ctrl+W को या प्रेस किए या फाइल पर जाकर के क्लोज ऑप्शन पर क्लिक किए, हमारी फाइल या हमारा वर्कबुक तुरंत के तुरंत क्लोज हो गया, जबकि एक्सेल पूरा सॉफ्टवेयर नहीं क्लोज हुआ। यह देखिए। अगला, इन्फो। यहाँ आपको फाइल की पूरी जानकारी मिलती है, जैसे साइज कितना है, इसका ऑथर कौन है। साथ ही प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन से हम अपनी फाइल को सिक्योर भी कर सकते हैं, अर्थात पासवर्ड लगा करके इसको हम बता सकते हैं कौन देखे कौन ना देखे। जैसे
ये जो हम अपनी वर्कशीट की फाइल बनाए हैं इस पर हम पासवर्ड देना चाहें तो हम फाइल पर गए, फाइल पर जाने के बाद इन्फो ऑप्शन पर क्लिक किए, इसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक किए, यहाँ से हम इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड पर क्लिक करके या प्रोटेक्ट करेंट सीट पर क्लिक करके या प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पर क्लिक करके जो आप चाहें उस पर क्लिक करके पासवर्ड दे करके हम अपने वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन रिसेंट, इसमें आपको हाल ही में खोली गई फाइल्स और फोल्डर्स की लिस्ट दिखाई देती है, यानी शॉर्टकट की तरह है, बार बार ब्राउज करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम पीछे बनाए हैं फाइल वो हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक शो होता रहता है। जैसे यह देखिए, जैसे ही हम रिसेंट पर क्लिक किए पीछे जितनी हमने फाइलें बनाई थी या जो भी फोल्डर्स थे सब हमारे शो होने लगे हैं। अगला ऑप्शन न्यू, अगर आपको एक नई ब्लैंक वर्कबुक या कोई रेडीमेड टेम्पलेट चाहिए तो यही ऑप्शन काम आता है। अब टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट्स पहले से बने बनाए फॉर्मेट होते हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार हम अपना चेंजिंग कर सकते हैं। ब्लैंक वर्कबुक का शॉर्टकट की Ctrl+N होता है। जैसे हमें न्यू वर्कबुक लेना है तो हम गए फाइल टैब पर, फाइल टैब पर जाने के बाद न्यू वर्ड ऑप्शन पर क्लिक किए, उसके बाद ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करके राइट साइड में क्रिएट बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ब्लैंक वर्कबुक तैयार हो जाएगी। अगला प्रिंट, यहाँ से आप अपनी वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ आप प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रिंट का लेआउट सेट कर सकते हैं और प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते, हार्ड कॉपी ले सकते हैं। इसका शॉर्टकट की Ctrl+P होता है। जैसे अभी देखो हम अपनी वर्कशीट को प्रिंट बटन पर जैसे ही क्लिक किए हमारी इधर राइट साइड में प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, उसके बगल में प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है जो भी हम सेटिंग करके अपने उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन सेव एंड सेंड, एक्सेल फाइल को ईमेल के साथ भेजने या अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अर्थात देखिए जैसे यह फाइल हमारी बनी हुई है, इसको हम किसी को ईमेल के माध्यम से या वेब में सेव करना हुआ इसके माध्यम से सेव करना, या हम फाइल का टाइप चेंज करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो हमें इस बटन पर सेव डायरेक्ट पीडीएफ पे क्लिक करके हम कर सकते हैं, या किसी और फाइल फॉर्मेट में चेंज करना है तो हम चेंज फाइल टाइप का ऑप्शन का यूज करेंगे। अगला ऑप्शन हेल्प, अगर एक्सेल के किसी फीचर को लेकर कंफ्यूजन हो तो यहाँ से हेल्प लिया जा सकता है। इसका शॉर्टकट की F1 है। जैसे हम F1 पर जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ ऑप्शंस हमें दिखने लगते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सेल हेल्प ओपन हो गया जिसमें आपको जो भी चाहिए सहायता चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन ऑप्शंस, यह सबसे खास है। यहाँ से आप एक्सेल की सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप रिबन में टैब जोड़ सकते हैं, शॉर्टकट्स बदल सकते हैं और सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि एक टैब को बढ़ाएं, अपने वर्कशीट में एक टैब को हमें बढ़ाना है तो हम ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कस्टमाइज लेफ्ट साइड में कस्टमाइज रिबन पर क्लिक किए, या आपको जो भी चाहिए आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी हम कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे, राइट साइड राइट पैनल में मेन टैब में सबसे पहले होम ऐड इन सब दिख रहा है तो हमको डेवलपर चाहिए, जो टैब चाहिए हम यहाँ से टैब पर चेक करके हम उसको जोड़ सकते हैं, या किसी ऑप्शन को हम किसी में ऐड, किसी भी ग्रुप या टैब में हम ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ओके बटन पर क्लिक किए डेवलपर टैब हमको शो हो गया। अगला एग्जिट, इस पर क्लिक करते ही पूरा एक्सेल बंद हो जाएगा और इसका शॉर्टकट की Alt+F4 है। देखिए जैसे ही हमने Alt+F4 प्रेस किया हमारा पूरा का पूरा एक्सेल सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस वर्कशीट भी बनाई है जिसमें फाइल टाइप से जुड़े सारे टास्क दिए गए हैं। इसे आप व्हाट्सएप चैनल या
टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करें, क्योंकि याद रखिए प्रैक्टिस ही मास्टर बनने का असली रास्ता है। हर कमांड को खुद से ट्राई कीजिए, तभी एक्सेल आपके फिंगर टिप्स पर आ पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एक्सेल के फाइल टाइप के सारे ऑप्शन को डिटेल में समझा। अब आपको सेव, सेव एज, ओपन, प्रिंट, ऑप्शंस और बाकी कमांड्स का यूज अच्छे से आ गया होगा। अगले वीडियो में हम होम टाइप के सारे ग्रुप्स और कमांड्स को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, नियो स्टडी हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है आपकी डिजिटल सक्सेस की जर्नी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और जुड़े रहिए नियो स्टडी हब के साथ।